जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका और ईरान में हॉर्मुज को लेकर टकराव बढ़ चुका है। ईरान ने यह कहा है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने यह कहा कि सीजफायर के उल्लंघन के बीच यह संभव नहीं है। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है जब नाकेबंदी खत्म हो, और इस बीच भारत आ रहे एक शिप को ईरान ने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होने की संभावना है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों ही देश जल्द बातचीत के तेवर पर लौट सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि यह बैठक जल्द होना संभव है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है वो हॉर्मुज में जो स्थिति है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। पहले आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से ईरान के एक शिप पर हमला किया गया, उसको कब्जे में लिया गया, और अब 2 दिन बाद उसका बदला ईरान की तरफ से यहां पर लिया गया है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी इससे जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं। हॉर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोक दिया है। IRGC ने जहाज को कब्जे में लिया है। लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था जहाज। दुबई से गुजरात आ रहा था शिप अपामी नॉन्डेस। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर। इससे पहले आपको बता दें 2 भारतीय जहाज पर फायरिंग की गई थी, हमला किया गया था, लेकिन अब जो जानकारी है कि भारत की तरफ से इसको लेकर जवाब मांगा गया था ईरान से, और इस पर काफी ज्यादा खेद भी प्रकट किया गया था अब, और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये गलती अब हुई है, वो माफी भी मांगी गई थी। जवाब जो था उनकी तरफ से दिया गया था। और अब हॉर्मुज से भारत आ रहे एक जहाज को ईरान ने यहां पर रोका है। IRGC ने जहाज को कब्जे में ले लिया है। लाइबेरिया के झंडे के तहत ये जहाज चल रहा था। जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ हॉर्मुज बंद है, अमेरिका नाकेबंदी हटा नहीं रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी हॉर्मुज नहीं खुलेगा, बातचीत नहीं होगी। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते देखिए, ईरान ने शिप पर कब्जे का वीडियो भी जारी किया है। IRGC ने हॉर्मुज में 3 शिप पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद हॉर्मुज में तनाव जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और भी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति वहां पर अब देखने को मिल रही है। तो ईरान ने शिप पर कब्जे का जो वीडियो है वो जारी किया है। IRGC ने हॉर्मुज में 3 शिप पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद हॉर्मुज में तनाव बढ़ चुका है। तो अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी शिप पर जो कब्जा किया था उसका जवाब जो है वो इस तरह से ईरान की तरफ से दिया गया है। और इससे पहले भी इसी तरह से देखिए लगातार जो ईरान है वो मुंह तोड़ जवाब तमाम चीज़ों का देता हुआ नजर आया है। चाहे हम बमबारी की बात करें, चाहे हम आपको बता दें कि जिस तरह से हमले एक के बाद एक अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए, ईरान किसी भी हालत में किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है और हर चीज़ का जवाब यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आपने हमारे एक शिप को कब्जे में लिया है तो हमारी तरफ से भी उसी तरह का जो जवाब है आपको दिया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा, ईरान ने साफ कर दिया है। अमेरिकी नाकेबंदी हटने पर भी सीज फायर, ये ईरान कह रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ये सख्त रुख, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा, अमेरिकी नाकेबंदी हटने पर ही सीज फायर होगा, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटाता है अमेरिका तब तक जो है वो सीजफायर जो है वो उसके लिए आगे नहीं मानेगा। सीजफायर को लेकर पहले ही वो अपना जो नजरिया है वो क्लियर कर चुका है अमेरिका को। तो हमारे साथ 2 केस भी जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है UK देवनाथ सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूं लाइफ टाइम्स पर। और सबसे पहले UK देवनाथ सर, जरा इस स्थिति को आप समझाइएगा। एक तरफ क्योंकि हम कल भी इसको लेकर बात कर रहे थे कि चाहे अमेरिका की तरफ से सीज फायर का बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन ईरान आपकी तरफ से जो है वो साफ सीज फायर को लेकर स्पष्ट कर दिया गया था कि वो इसको नहीं मानेंगे जब तक
अब नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटाता है, उसके बाद चीजें इतनी जल्दी जो चेंज होती हुई वहां पर नजर आ रही हैं। 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के शिप को कब्जे में ले लिया था और इसका उल्लंघन भी ईरान की तरफ से देखिए बताया गया था, लेटर यूएनएससी को उसकी तरफ से लिखा गया था। अब 2 उसके जहाजों को उसने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ भारत के लिए स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पे चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भारत के जहाजों पर भी फायरिंग की गई थी और अब फिर से उसको रोक दिया गया भारत के जहाज को। ये क्या बताता है सर भारत के लिहाज से, अगर देखें तो जरा ये समझाइएगा। देखिए, ईरान ने जब 2 दिन पहले कंप्लेन दी थी कि उसके एमवी तोश्का को अमेरिका की नेवी ने जबरदस्ती फायरिंग करके उसके इंजन रूम को डैमेज कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, तब से ईरान की नेवी का रुख, आईआरजीसी का रुख स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में थोड़ा कड़ा हो गया है। अब ईरान क्या कर रहा है कि कोई भी शिप अगर वो ईरान के बंदरगाह से निकल के बाहर जा रही है तो फिर उसको जाने दे रही है, लेकिन अगर कोई भी शिप दूसरे गल्फ कंट्रीज के बंदरगाह से निकलकर जा रही है, समझिए कुवैत, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, इराक, इनके बंदरगाहों से निकलकर बाहर जा रही है, तो ईरान की पार्लियामेंट में उन्होंने एक नियम पास कर दिया है कि उसे एक तरह का पैसेज फीस यानी टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस जहाज ने टोल टैक्स दे दिया है उसे जाने देते। अब सवाल ये है कि भारत के इस जहाज को क्यों रोका? डेफिनेटली कुछ तो कंफ्यूजन है। हो सकता है कि एक तो ये लाइब्रेरिया भारतीय शिप नहीं था, सामान उसमें भारत के लिए आ रहा था, तो जो जहाज था उसमें भारत का झंडा भी नहीं था और वो लाइब्रेरिया नाम का एक देश है वहां पर रजिस्टर्ड था। भारत सरकार लगातार ईरान की सरकार के संपर्क में है और विदेश मंत्रालय ने ईरान की सरकार को कहा है कि या तो वो इस शिप को छोड़ दे और अगर उसमें कोई दुविधा आती है तो शिप के जो क्रू हैं उनको छोड़ दे। मेरे हिसाब से ये मिसअंडरस्टैंडिंग और 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। बहुत जल्दी आप खबर देखेंगे कि ईरान ने भारत के लिए आते हुए इस जहाज को छोड़ दिया है। जी ठीक है यूके देवनाथ सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अली शाह जी, जरा इस पर मैं आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। क्या आपको लगता है जैसे यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कोई अच्छी खबर सामने निकल कर आएगी? क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा था फायरिंग भारतीय जहाज पर की गई थी तो उसके बाद क्योंकि वो आईआरजीसी की तरफ से किया गया था और उसके बाद उनकी तरफ से जो सफाई थी वो दी गई थी। अब भारतीय जहाज को एक बार फिर से रोका गया है, चाहे वो उसमें भारत का सामान हो, वो भारत का जहाज ना हो, किसी दूसरे देश का हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी चीजें। बात है कि अगर भारत सामान जा रहा है, जिसकी जैसा आपने बताया कि अगर वो दूसरे देश का है कि झंडा हिंदुस्तान का नाम है, सामान अंदर भारत का, तो उनको पता नहीं होगा कि अंदर सामान किसका है, क्या है। भारत से झंडा किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर करा है, ये सब उसी से हेलो हेलो जी अली शाह जी बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं मिल पा रही है। जी जी जी। तो अगर सामान किसी और का हो तो मैं उनको कैसे पता होगा कि किसका धंधा है, क्या है, किसका सामान ज्यादा है, किस देश के कनेक्टेड है वो। तो ये भी कहना अभी जैसे ग्रुप देखना आपने बताया कि अगले 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा। उसकी चंद एक वजह हो सकती है, या तो वो जहाज ने अलग रूट लिया हो, या तो जो रूट स्पेसिफाई नहीं किया हो, या तो इसमें जहाज में केवल सामान हिंदुस्तान का हो। तो ये सब चीजें इंक्वायरी के बाद ही क्लियर होके आएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ तो वजह होगी, लेकिन अगर इनको पता था कि हिंदुस्तान का है, अगर, जो कि मैं बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो इन्होंने ही स्पेसिफाई किया था कि हिंदुस्तान के जहाज को छिड़ा नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा, तो फिर इसको मैं बहुत ज्यादा गलत मानता हूँ। और इसमें जाहिर सी बात है दोनों देशों के रिश्ते में खटास आ जाएगी। तो ये बात तो सही है कि अगर उन्होंने अनजान में, न जाने में, मतलब अनइंटेंशनली रोका हिंदुस्तान के जहाज है, तो फिर इट्स मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ठीक है,
ठीक है अलीशा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि अब तो ईरान, क्योंकि उसका रुख स्पष्ट है, साफ है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटती है हम सीजफायर को नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आने वाले समय में जो ये बातचीत होने जा रही है इस्लामाबाद में, क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगी भी या नहीं? क्या दोनों इस बार डेलीगेशन पहुंचता है नहीं, क्योंकि इससे पहले तो नहीं पहुंचा था, बातचीत नहीं हो पाई थी। जब ईरान एक तरफ ये कह रहा है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटाते हैं तो ना वो सीजफायर को मानेगा, ना कि बातचीत आगे बढ़ेगी, तो आपको लगता है कि इस बार बातचीत हो पाएगी दोनों के बीच? डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव में है कि वह ईरान से बातचीत करके इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोके। दो तीन चीजें हैं। एक तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक नियम है कि इमरजेंसी में अमेरिका के राष्ट्रपति 60 दिन के लिए अपने बलबूते पर युद्ध डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर आगे युद्ध बढ़ाना है तो कांग्रेस यानी पार्लियामेंट, जी। जैसे इंडिया में है लोकसभा राज्यसभा है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब ये युद्ध अमेरिका ने चालू किया था 28 फरवरी को, तो उसकी जो 60 दिन की मियाद है वो 28 अप्रैल को खत्म हो रही है। तो 28 अप्रैल के पहले डोनाल्ड ट्रंप को या तो ये युद्ध बंद करना पड़ेगा या उन्हें अमेरिकन कांग्रेस की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उनकी दिक्कत ये है कि कांग्रेस में उनका जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो उनके जो विरोधी पार्टी हैं डेमोक्रेट्स, उनसे महज 3-4 सीटें ही ज्यादा हैं। तो ऐसे में काफी सारे अगर वोटिंग होती है कि लड़ाई को 60 दिन के बाद आगे चलाएं कि ना चलाएं, तो वोटिंग में डेमोक्रेट्स तो उनके खिलाफ वोट करेंगे इस प्रस्ताव के, और हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ सेनेटर्स जो हैं, थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर्स जो हैं, नरमपंथी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स, वो भी क्रॉस वोटिंग कर दें और डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर दें। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव कि युद्ध को 60 दिन के बाद आगे बढ़ाया जाए गिर जाएगा, तो इससे तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि चलो फ्राइडे तक ही एक बात कर लेते हैं, यानी कल तक ही एक बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने बयानों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने जो दूसरे अधिकारी हैं, पीट हेक्सेट जैसे हैं, वो भी काफी उग्र बयानबाजी करते हैं, उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जब ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा था, इसका बहुत बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप के अनर्गल बयान। वो कुछ ऐसी बयान दे देते हैं जिससे कि ईरान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी मनोभावना जो है वो आहत हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगले 24 घंटे 48 घंटे तक शायद कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। जी, एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। वॉर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बयान सामने निकल कर आया है। बातचीत के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन नाकेबंदी और धमकी से समझौते में दिक्कत होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्योंकि ईरान ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी बातचीत नहीं हो सकती है, समझौता नहीं हो सकता है। और धमकी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो बयान है वो अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि बातचीत इन सब के साथ एक टेबल पर नहीं हो सकती है अगर नाकेबंदी रही या फिर इसी तरह से धमकी और चेतावनी मिलती रही तो। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर, इस वॉर से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते देखिए। लगातार आपको बता रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से जो बड़ा बयान है दिया गया है, और इस बयान के देखिए कई मायने यहां पर समझे जा सकते हैं। अब एक और जानकारी आप तक पहुंचाते देखिए। अमेरिका और ईरान में वार्ता की कोशिश जो है वो तेज हो चुकी है। ईरान के साथ जल्द जो है वो बैठक संभव है, वो ट्रंप कह रहे हैं। शुक्रवार को इस्लामाबाद में बैठक संभव है। तेहरान से जानकारी का इंतजार है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइएगा, क्योंकि हम लगातार ईरान को लेकर बात कर रहे हैं कि उसने तो अपनी जो चीजें हैं वो स्पष्ट पहले ही कर दी है, उनका रुख साफ है, क्लियर है कि नाकेबंदी नहीं हटती है तो भी बातचीत संभव नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से अगर बार बार चेतावनी दी जाएगी
तो भी बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था जब पहले बातचीत इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी, तब भी इस तरह के जो बयान थे, जैसे यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि अगर इसी तरह से चेतावनी और बयानबाजी जो ट्रंप की तरफ से की गई, अब उनको थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो बातचीत ऐसे सफल नहीं हो पाएगी। और ईरान की तरफ से यही यहाँ पर अब जो है एक ये कहा जा सकता है कि संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपकी ये जो बार बार की बयानबाजी है, जो बयान आप दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सर पे बंदूक रखकर आप चाहते हैं कि हम अपनी आपकी सारी शर्तों को मान ले, तो ऐसा नहीं चलेगा। जी, बड़ा अच्छी बात करते हैं आप, बड़ा अच्छा सवाल। सच देखिए, ईरान जो है ना, इसको अगर उसके हाथ मोड़ो और उसको ब्लैकमेल करो और उसको कॉल करो तो वो बात नहीं माने, ये बात तय है। तो अगर अमेरिका की नाकाबंदी वहां पर होगी या उसको फोर्स करके प्रेशर डालेंगे उसको, तो वो बात नहीं माने, अंडर प्रेशर। वो अगर बात मानेंगे तो फिर वो डिप्लोमेटिक टॉक से, सूझबूझ से, समझ से, प्यार से, अगर आप बोले, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, किसी को बोले आप सख्ती से कुछ काम करने, क्या वो बात मानेगा? शायद नहीं माने। वही आप विनम्रता से बोलिए, प्यार से बोलिए, हो सकता है वो बात मान ले। तो ईरान के साथ भी वही है, ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका की नाकाबंदी को मानेगा नहीं, और जब तक उनकी नाकाबंदी नहीं होती है उनके पोर्ट्स पे से, यहाँ से, तो वो तब तक अपना ही चलाएगा। अगर बात से तो बात आगे बढ़ती है, अगर उनको ठीक है विनम्रता से पेश आए, ठीक है सुनो आप सही हो, ऐसा बोलो आप सही हो, लेकिन ये भी एक और तरीका है करने का। नहीं तो क्या होगा कि पूरी दुनिया की सब लोग गाली देंगे ईरान को। अभी पूरी दुनिया गाली दे रही है डोनाल्ड ट्रम्प। ईरान ने वैसे ही 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो IRGC के अंदर, उनको डिसेंट्रलाइज कर रखा, और तब उनका जवाबी कार्रवाई बहुत जल्दी होगी, ये अच्छी बात है। मगर नेगेटिव बात क्या है कि कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, जहाँ पर अमेरिकन सैनिक बेस भी नहीं है, वहां पर इन्होंने फायरिंग करी। तो उससे क्या हुआ, ईरान के खिलाफ एक दिल में खटास पैदा होगी लोगों की। यहाँ पर भी ईरान के खिलाफ दिल में खटास पैदा होगी। तो अगर उनको समझाएं, एक समझौता हो जाए, टेबल पे सीज फायर, ठीक है, सीज फायर ओके, कि आप हम पे गोली नहीं मारना, हम पे आप फायरिंग मत करना, हम पे फायरिंग नहीं करेंगे। और सीज फायर में, शांति वार्ता में ये भी तो आता है, उसका क्या करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा? अरे जंग से पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, समुद्री जहाज आ रहे थे, जा रहे थे, व्यापार चल रहा था, सब कुछ बड़ी आम बात थी। जंग के बाद ही ये हुआ ना। तो अगर ईरान को कोई समझाए, और अमेरिका भी अगर हल्का था, एक कदम भी नहीं, आधा कदम भी पीछे ले जाए, ईरान मेरे ख्याल से समझ लेगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ा है बहुत बार। आपको पता है 28 फरवरी को 24 घंटे के अंदर उन्होंने पूरी लीडरशिप, ईरान की लीडरशिप खत्म कर दिया, उनके सुप्रीमो, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC। तो ईरान, और 4 फरवरी को तो बातचीत हुई थी, सुबह उसकी वार्तालाप हुई थी, दोनों पक्षों ने कहा कि अच्छी शुरुआत हुई है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। इतना कुछ कहने के बाद आप देखिए दोनों फिर वापस आ गए जंग पे। तो अगर ईरान का भरोसा जीत के समझाया जाए, तब शायद ईरान बात मान सकता है। लेकिन अगर उनको प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेंगे तो इट विल नॉट वर्क ऑन ईरान।